लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट बट द डिमांड ऑफ कमोडिटी इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो हमारी डिमांड है वो क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड है। और अगर हम डेली लाइफ स्टाइल से इसको कनेक्ट करके एग्जांपल दें तो जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं और फ्रूट्स बाय करते हैं, खरीदते हैं, जैसे कि अगर अभी सीजनल फ्रूट देखूँ तो सेब है, अमरूद है, ऑरेंज है हमारा। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि सेब की कीमत या प्राइस ऑफ एप्पल 100 पर केजी होता है, तो जो हमारी डिमांड कितनी है? हमारी डिमांड है 1 केजी। अगर इसी एप्पल की जो प्राइस है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, 100 से 50 पर केजी आ जाए, तो क्या होगी? जो हमारी डिमांड होगी वो 1 से 2 और 3 किलोग्राम पर आ जाएगी। हम कितना खरीदने लग जाएंगे? पहले हमने 100 पे कितना खरीदा था? 1 किलो। लेकिन अगर इसके प्राइस हुए, जो कमोडिटी है या जो हमारा प्रोडक्ट है उसके जो प्राइस डिक्रीज हुए, कम हुए, तो हमारी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। हम अब 1 किलो ना खरीद करके अब हम कितना खरीद रहे हैं? 2 या 3 किलो। तो यही क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। अब ये जानेंगे कि जो ये लॉ ऑफ डिमांड है ये कैसे वर्क करती है। अगर मैं इसके एजम्पशंस बताऊं, ये तब पॉसिबल है जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो फ्लैक्चुएट ना करे, घटे बढ़े ना, और जो टेस्ट और चॉइस में कंज्यूमर्स के चेंज ना आए, उनके जो ट्रेंड है वो ना बदले। ये सारी चीजें एजम्पशंस हैं, तभी ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वर्क करेगा। गिफिन गुड्स हो गए, वैल्यूएबल गुड्स हो गए, इनमें लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। ये क्या है, क्या रहता है इनमें, वो हम आगे जानेंगे। अब इन सब हमने लॉ लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया। अब इसमें जानेंगे हम डिमांड कर्व और स्लोपिंग कर्व ऑफ डिमांड कर्व या स्लोपिंग डाउनवर्ड डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है? जो एक्स एक्सिस पे रहता है हमारा, क्या रहता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एंड वाई एक्सिस पे, जो कि वाई एक्सिस ऐसे होता है, एक्स एक्सिस इस तरह से होता है, तो वाई एक्सिस पे क्या रहता है हमारा? क्वांटिटी डिमांडेड। और एक्स एक्सिस पे रहता है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये क्या होता है? जब प्राइस हमारा इंक्रीज होता है तो हमारी जो डिमांड होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, नीचे की तरफ स्लोप करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? डाउनवर्ड स्लोपिंग